आपको बताएं कि चैंपियंस ट्रॉफी पर भारतीय हठधर्मी और पीसीबी के उसूली मौकफ ने आईसीसी को परेशान कर दिया है। भारत का मैच कहीं और मुंतकिल किया तो पाकिस्तान के इनकार से नुकसान होगा। भारत को निकालकर किसी और को टीम में शामिल करना भी घाटे का सौदा है। मीडिया पार्टनर्स ने शेड्यूल जारी करने में ताखीर पर अदालत का दरवाजा खटखटाया तो भी लेने के देने पड़ जाएंगे। भारतीय हठधर्मी के आगे घुटने टेक दे। आईसीसी को मुश्किल सूरत हाल का सामना, करोड़ों के नुकसान का भी खतरा है और कानूनी चाराजोई का भी। किसकी माने किसको मनाए, आईसीसी के बड़ों ने सर जोड़ लिए। पहले भारत ने हठधर्मी दिखाई, कहा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएंगे। आईसीसी के लाडले भारत ने कहा हमारे मैच कहीं और मुंतकिल किए जाएं। पाकिस्तान भी डट गया। आईसीसी को दिया साफ जवाब, कहा भारतीय टीम आए न आए, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी कहीं और नहीं जाने देगा। बाकी टीमें राजी हैं तो भारतीय टीम क्यों नहीं आ सकती। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी 2025 से शेड्यूल है। आईसीसी को इवेंट से 90 रोज पहले यानी 20 नवंबर तक हर सूरत शेड्यूल का ऐलान करना है। ना किया तो कमर्शियल पार्टनर कानूनी चाराजोई करेंगे, यानी करोड़ों के जुर्माने का खतरा। दूसरी तरफ पीसीबी की मर्जी के बगैर भारत के मैच कहीं और मुंतकिल किए तो पीसीबी भी कानून की राह अपनाएगा, यानी यहाँ भी बड़ा नुकसान। और अगर भारत को मेगा इवेंट से आउट किया, यानी पाक भारत टाकरा ही न हुआ, तो फिर मलबा आईसीसी पर गिरेगा। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी की फेस वैल्यू भी कम होती जा रही है, यानी मुनाफे में कमी। भारतीय हठधर्मी बरकरार रही तो आईसीसी को कोई कड़वा घूंट तो भरना ही पड़ेगा। तो भारतीय टीम पाकिस्तान न आई तो क्या होगा? क्या कोई और टीम चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा बनेगी? भारतीय बोर्ड और पीसीबी में नुकसान किसका होगा? भारत के खिलाफ क्या एक्शन होगा? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे उस्मान खान ने। उस्मान ये बताएगा, अगर पीसीबी भारत और पाकिस्तान के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर कराने से इनकार कर देता है तो क्या आईसीसी पीसीबी के खिलाफ कोई एक्शन ले सकता है? देखें, असूली तौर पर तो ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि पाकिस्तान मेज़बान मुल्क है और भारत के अलावा बकिया जो 7 टीमें हैं वो पाकिस्तान में खेलने को तैयार हैं। और इसके अलावा मैं अगर माजी की बात करूं तो 1996 के वर्ल्ड कप की हमें वाज़े मिसाल मिलती है, जब ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ की टीमों ने श्रीलंका में खेलने से इनकार किया था तो आईसीसी ने उन दोनों टीमों के जो पॉइंट्स थे वो डिडक्ट कर लिए थे। और फिर इसी तरह 2003 के अंदर भी लगभग कुछ ऐसा ही हुआ था, जब न्यूजीलैंड की टीम ने कीनिया और इसी तरह इंग्लैंड की टीम ने जिम्बाब्वे में खेलने से मना किया था, तो तब भी आईसीसी ने उनके पॉइंट्स अच्छा, उस्मान ये भी बताएगा, भारत और पीसीबी अगर इनकार कर देते हैं तो आईसीसी के पास क्या ऑप्शंस होंगे इस हवाले से? दोनों बोर्ड्स के दरमियान अगर डेडलॉक बरकरार रहता है तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोर्ड मीटिंग बुला सकती है और उस बोर्ड मीटिंग के अंदर बाकायदा तौर पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से वोटिंग करवाई जाएगी और वोटिंग के अंदर तमाम मेंबर बोर्ड्स अपना अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे और फिर ये फैसला होगा कि क्या तमाम मैचेस किसी न्यूट्रल वेन्यू पर शिफ्ट कर दिए जाएं या फिर भारत के मैचेस हाइब्रिड मॉडल के तहत किसी न्यूट्रल वेन्यू पर। अच्छा उस्मान, अगर भारत की यही हठधर्मी बरकरार रहती है और भारत आने से इनकार ही करता है, नहीं आता, तो माली नुकसान किस किस का होगा? नुकसान तो बहुत ज़्यादा होगा और यहाँ पर मैं वाजे करना चाहता हूँ क्योंकि आईसीसी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और जहाँ तक बात है भारत के नुकसान की तो उसको तकरीबन 60% नुकसान हो सकता है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को उन 60% में से तकरीबन 30% तक नुकसान बर्दाश्त करना पड़ सकता है। और जहाँ तक बात है पिछले मेगा इवेंट के पाक भारत टाकरे की, मैं 2023 के वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, उस मैच के अंदर जो रेवेन्यू इकट्ठा हुआ था वो 40% पाक भारत मैच से इकट्ठा हुआ था। तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा लें कि कितना रेवेन्यू इस मैच से इकट्ठा हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।